प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 संस्कृत का चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लालन गीतम। लालन गीतम जो चैप्टर है ये एक प्रकार से एक गीत है संस्कृत में, और इसको आप देखेंगे इस पाठ में ये एक रुचिकर गीत है और श्लोकों में उसको बताया गया है। इस गीत में प्रकृति का सुंदर वर्णन है। ये परमपिता परमेश्वर ने जो प्रकृति बनाई है, सारा का सारा संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है, ये इसमें किस प्रकार से मनुष्य इसका लाभ ले सकता है और ये कितनी सारी चीज़ें हैं, ईश्वर की कितनी महत्वपूर्ण कृति है, इसको श्लोकों में लेखक ने आप लोगों के बीच बताने का प्रयास किया है। उनमें सूर्य, नदी, मंदिर, फूल, वृक्ष, गाय, शेर, हिरण, ऊंट, घोड़ा, भालू आदि का सजीव वर्णन है। तो इसको आप देखिए किस प्रकार से ये चैप्टर है। कंप्लीट इस चैप्टर को हम एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको हिंदी अनुवाद भी इसका करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको वो दूसरे पार्ट में मिलेंगे, इसमें आप इसका हिंदी अनुवाद आदि देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को अंत तक देख करके ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। चैप्टर में लिखा है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजती कमलम विकसति। समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है। उदिते कहते हैं उगने पर, सूर्य मैंने सूर्य के, सन के उगने पर, सनराइज होने पर। धरणी विहसति, पृथ्वी हंस रही है। जैसे सूर्य निकला है तो पृथ्वी क्या हंस रही है। और आगे कहता है पक्षी कूजती, पक्षी चहचहा रहे हैं। कमलम विकसति, और कमलम यानी कमल खिल रहा है। जैसे ही सूर्य उगा है तो धरती हंसने लगती है। ऑन राइजिंग ऑफ द सन एट सनराइज द अर्थ इज बीमिंग, द बर्ड जो है ना चेप्स, द लोटस ब्लूम्स, लोटस जो है ना वो ब्लूम हो रहे हैं, ठीक है, विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में लेखक कह रहा है कि सूर्य के उगने पर पृथ्वी हंस रही है, पक्षी चहचहा रहा है, कमल खिल रहा है। नेक्स्ट देखो, नदती मंदिरे उच्ची ढक्का, सरिते सलीले सेलती नौका। देखो इसमें क्या कह रहा है लेखक, आप इधर फोटो में भी देख रहे होंगे। मंदिर है, इसमें ढक्का मतलब इसमें घंटा आदि बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है मंदिर में। नदती मंदिरे उच्चे ढक्का, मंदिर में नगाड़ा जोर से आवाज कर रहा है। उच्च मैंने जोर जोर से, ठीक है। और आगे कहता है सरिता मैंने नदी, सलीले सेलती नौका, नदी के जल में जो है नाव वो क्या कर रही है, डगमगा रही है, सेल रही है, ठीक है, सेलती नौका। इन द टेम्पल द ड्रम इज मेकिंग ए लाउड साउंड, ठीक है। द बोट रॉक्स इन द वाटर ऑफ द रिवर, यानी नदी के जो पानी है उसमें जल में जो नाव है वो डगमगा रही है। तो दूसरे श्लोक में इस प्रकार से कह रहा है। तीसरे में देखो, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसु डयंते चित्र पतंगा, यानी फूल फूल पर, पुष्प पुष्प पर, नाना रंगा भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों पर, विभिन्न प्रकार के क्या हैं, नाना रंगा अलग अलग रंग हैं, फूलों पर अलग अलग प्रकार के रंग हैं। तेसु डयंते चित्र पतंगा, और उन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती है। जो फूल हैं उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है और अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के फूल है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है देखो, देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, द बटरफ्लाइज फ्लाई ओवर देम, उनके ऊपर जो है ना बटरफ्लाइज जो है ना, चित्र पतंगा यानी तितलियां उड़ रही है। ओके, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर वर्णोर विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, यानी प्रत्येक पेड़ पर क्या है, नूतन पत्रम, नए नए पत्ते हैं, प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णा विभाति चित्रम, और विभिन्न रंगों से चित्र जो है दृश्य वो सुशोभित होता है। विविधै वर्ण, वर्ण कहते हैं रंगों को, विविध मैंने डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से। विभाति चित्रम, चित्र जो है ना दृश्य जो है वो सुशोभित होता है। जैसे आप इधर देख रहे हैं चित्र में कि देयर आर न्यू लिव्स, ऑन एवरी ट्री, लीव्स आ रही हैं। द पिक्चर सीनरी इज वेल
अडोर्न विद डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, रंगों से चित्र दृश्य सुशोभित होता है। तो इसलिए कह रहा है कि वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, यानी प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं, और विविधई वर्णों विभाति चित्रम, और विभिन्न प्रकार के रंगों से चित्र जो है आपको सुशोभित कर रहा है, दिख रहा है। आगे देखो, धेनुर प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, यानी धेनु जो है वो प्रातर यच्छति दुग्धम, गायें जो है प्रातः मैंने मॉर्निंग में सुबह यच्छति दुग्धम, शुद्ध साफ मीठा और चिकना दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम, ठीक, गाय जो है वो प्रातः काल में मॉर्निंग में और शाम को जो है, यानी प्रातर यच्छति, सुबह जो है ना गाय शुद्ध साफ मीठा और चिकना दूध स्निग्धम, ठीक है, देती है। द काउ गिव्स प्योर क्लीन स्वीट एंड क्रीमी मिल्क इन द मॉर्निंग। तो धेनु जो है, धेनु कहते हैं गाय को, वो हमें मीठा दूध देती है, ठीक है, जिसको हम पी करके हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चस्तत्र च सिंह है नर्दति। गहने विपिने, विपिन कहते हैं जंगल को, गहन मैंने घने, यानी घने जंगल में क्या कहता है, व्याघ्रो गर्जति, बाघ दहाड़ता है, गरजता है, उच्चस्तत्र च सिंह नर्दति, और वहां शेर जोर से दहाड़ता है, यानी घना जंगल है, भयंकर भयानक जंगल में बाघ गरजता है और शेर जोर से दहाड़ता है। द टाइगर रोर्स इन द डेंस फॉरेस्ट एंड देयर द लायन रोर्स लाउडली, लाउडली मैंने जोर से दहाड़ता है। तो घने जंगल में हमने देखा। नेक्स्ट देखो, हरिणो अयम खादती नवघासम, हरिणो अयम खादती नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। ये हिरण जो है ना, खादती मैंने खाता है, नवघासम मैंने नया घास, हिरण नई घास खाता है, और सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब स्थानों पर प्रसन्नता से देखता है। सविलासम, विलास कहते हैं प्रसन्नता के साथ में, उन्माद के साथ में, खुशी के साथ में, सब स्थानों पर घूमता है, देखता है इधर उधर, और नया नया घास खाता रहता है। कौन? हिरण, ठीक है। दिस डियर ईट्स द न्यू ग्रास एंड लुक्स ऑल अराउंड विद हैप्पीनेस, यानी खुशी के साथ में वो इधर उधर चारों तरफ घूमता रहता है और नई नई घास खाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि उष्ट्र तुंगम तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे परचुरम भारम निवाति। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, यानी जो ऊंचा ऊंट है, तुंगम कहते हैं ऊंचा, उष्ट्र मैंने ऊंट, मंदम गच्छति धीरे धीरे चलता है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, और पृष्ठे मैंने पीठ पर परचुरम भारम निवति, बहुत अधिक भार यानी बोझ ढोता है, ले जाता है, बहुत सारा भार उसकी पीठ पर होता है, और ऊंचा ऊंट धीरे धीरे मंद मंद गति से रेगिस्तान में चलता रहता है, जैसे आपको इधर चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। द टाल कैमल गो स्लोली, ठीक है, हाउस ए लोट ऑफ लाउड ऑन इट्स बैक, अपनी बैक पर जो है ना वो लोड बहुत सारा, ए लोट ऑफ लोड यानी बहुत सारा वजन अपनी पीठ पर वो रख करके चलता है। कौन चलता है? ऊंट। ऊंट के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है कि घोटक राजय क्षिप्रम धावती धावन समये किमपि न खादती, यानी घोटक राज घोड़ा जो है वो क्षिप्रम धावती तेजी से दौड़ता है, और धावन समय किमपि न खादती, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। तो यहाँ हमें शिक्षा ये भी मिलती है कि हमें खड़े होकर के या चलते फिरते कुछ भी खाना नहीं चाहिए, हमें एक जगह पर स्थान पर नियत बैठ करके भोजन इत्यादि करना चाहिए। तो ऐसे ही घोड़ा करता है, खाते समय दौड़ते समय कुछ नहीं खाता, लेकिन जब दौड़ता है तो बहुत ही बहादुरी और तेजी के साथ में दौड़ता है, जैसे आपको इधर चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके, द हॉर्स रन फास्ट, इट डज नॉट ईट एनीथिंग एट द टाइम ऑफ रनिंग। जब रनिंग का टाइम होता है तो दैट टाइम वो कुछ भी नहीं खाता उस समय, ठीक है ना। इट डज नॉट ईट एनीथिंग, कुछ नहीं खाता। कौन? घोटक राज घोड़ा। नेक्स्ट देखो, पश्यत भल्लुकम इमम करालम,
नृत्यति थत थत थई कुरु करतालम। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि पश्यत मैंने देखो, भल्लुक मैंने भालू को, इमम करालम ये इस भयानक भालू को देखो, और करालम मैंने ताली बजाओ। कर कहते हैं हाथों को, करालम मैंने ताली बजाना। इस भयानक भालू को देखो और ताली बजाओ। नृत्यति थ थ थई कुरु करतालम, था थैया नाचता है ये। ठीक है, था थैया नाचता है। तो इस भालू को देखो, लुक एट दिस फियरफुल वियर, क्लैप्स इट डांसेस दैट द था थैया। ये था थैया नाचता है और इसलिए इसको देखो और ताली बजाओ। किसको? भालू का जिक्र किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसका हिंदी अनुवाद इसमें बताया गया है। इसके दूसरे पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे और कंप्लीटली आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको हम संस्कृत टू हिंदी में समझाएंगे। इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए। सबका भला होगा। धन्यवाद।